हेलो मेरे प्यारे गार्डनर दोस्तों, कैसे आप सब लोग। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्नेक प्लांट की केयर कैसे लेते हैं। ये नासा ने प्रूव किया है कि ये एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। जो भी हमारे घर पे बेंजीन वगैरह निकलता है या फिर जो गैसेस निकलती है या फिर पेट्रोलियम के जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो ये एयर से बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली ये क्लीन करता है और हमें प्यूरिफाइड ऑक्सीजन ये देता है। तो ये प्लांट आपको घर में ज़रूर लगाना चाहिए। तो आपको ऐसे केयर टिप्स कैसे लेने वो बताऊंगा और एंड में आपको इसे ग्रो करने का वीडियो आपको दे दूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो इसकी केयर टिप्स आती है वो है कि इसकी पॉटिंग मिक्स आपको सही लेनी चाहिए। तो पॉटिंग मिक्स किस प्रकार लेनी है वो जानते हैं। तो पॉटिंग मिक्स के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेत रखनी है। अगर आप इसे इंडोर रख रहे हैं, मतलब घर के अंदर रख रहे हैं आप, तो इसमें रेत आपको ज़रूर मिलानी चाहिए। और अगर आप बाहर रख रहे हैं तो ऐसे नॉर्मल मिट्टी आती है गार्डन सॉइल, उसमें भी आप लगा सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है वो बताता हूँ। तो आपको 30% सैंड ले लेनी है अगर आप बाहर लगा रहे हैं, और 50% अपनी ये ले सकते हैं मिट्टी, उसमें ऐसे मिक्सचर में लगा सकते हैं। पर अगर आप इंडोर लगा रहे हैं तो उसके लिए आपको 50% रेत ले लेनी है, उसमें आपको 30% अपनी गार्डन सॉइल या फिर कंपोस्ट मिलाना है, और 20% आपको अपनी मिट्टी या फिर ऐसा रख सकते हैं रेशो। और जो बाकी का बचेगा उसमें आप नीम खली या फिर कोई फंजीसाइड, अगर आप केमिकल यूज़ करते होंगे तो केमिकल फंजीसाइड्स भी यूज़ कर सकते हैं उसमें। पर पॉटिंग मिक्स में थोड़ा सा ही डालिएगा स्टार्टिंग के लिए। तो इस तरह आपकी पॉटिंग मिक्स बन जाएगी। और अगर आपने सादे मिट्टी में लगा रखा है उसे, तो आपको उसे जैसे रेतीली मिट्टी आती है उसमें भी थोड़ी सी चिकनी मिट्टी भी मिला सकते हैं, जो अपनी आती है चिकनी मिट्टी, उसका भी 50-50 का रेशो में अपने प्लांट को लगा सकते हैं। पर इस प्लांट का एक बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि इसे रेतीली मिट्टी में ही लगाइए। रेतीली मिट्टी में ये बहुत अच्छा चल जाता है। अब बात करते हैं इसकी लोकेशन की। तो लोकेशन है, आप उसे बाहर रख सकते हैं, पर इसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि ये सक्यूलेंट फैमिली से बिलोंग करता है। तो जो सक्यूलेंट्स होते हैं वो अपने ये जो पत्तों में होता है वो पानी स्टोर करके रखते हैं। तो जैसे अगर आप इसे कड़क धूप में रख देंगे तो पानी पूरा इवॉपरेट हो जाएगा। इवॉपरेट होने के कारण क्या होगा, इसके पत्तियां जो होंगे वो काले पड़ने लगेंगे और आपका प्लांट दिखने में अच्छा भी नहीं दिखेगा, और वो ऐसे कैसे थोड़ा सिकुड़ भी जाएगा। इसलिए फिर आपको इसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए। आप इसे थोड़े शेड वगैरह में रख सकते हैं, या फिर अपने छत के यहाँ पे रख सकते हैं, या फिर सीढ़ियों के यहाँ पे रख सकते हैं, या फिर अपने स्टडी टेबल यहाँ भी कहाँ भी रख सकते हैं। पर आप पूछ रहे होंगे ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रात को प्रोड्यूस करता क्या? तो इसका भी रीज़न है कि ये सुबह ऑक्सीजन तो देता ही है। जैसे आपको पता ही है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। तो पर वो रात को उल्टा करते हैं। वो जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड दिया तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, पर वो रात को ऑक्सीजन नहीं देते। जब सुबह हो जाती है, जब सनलाइट आती है उन प्लांट्स पे, तब फिर वो ऑक्सीजन देते हैं। फिर वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करते प्रोड्यूस। तो ये आपके बेडरूम या फिर आप स्टडी टेबल पे भी स्नेक प्लांट को लगा सकते हैं। और स्नेक प्लांट नासा से प्रूवन भी है कि नासा ने प्रूव किया है ये कि जो है ये एयर प्यूरिफाइंग का काम करता है। जो पोल्यूटेंट्स के केमिकल्स आते हैं या फिर दोस्तों ये फॉर्मेल्डिहाइड ले लेता है। तो वो क्या होता है, जैसे अगर हम प्लास्टिक के आइटम्स यूज़ करते हैं उसमें से बेंजीन रिलीज़ होता है, प्लास्टिक पीओ पेंट से भी होता है, या फिर प्लास्टिक के आइटम्स जो हम घर पे रखते हैं पॉट्स वगैरह भी, उसमें से भी ये रिलीज़ होता है। ये सोक करता है, सोक कर लेता है। और ये पेट्रोलियम गैसेस जो होते हैं बर्न होते हैं तो उसे भी ये सोक कर लेता है, उसमें जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, और फिर फिल्टर करने के बाद हमें फिल्टर ऑक्सीजन, उसकी प्यूरिफायर ऑक्सीजन देता है। इतना जो प्लांट है वो 3 बेडरूम के लिए चल जाता है। ऐसे 2-3 प्लांट्स भी अगर आपने रख दिया ना, ये मेरे 2 प्लांट्स इंडोर थे और ये आउटडोर रखता हूँ मैं, एक इंडोर रख, ये 2 इंडोर रखता हूँ। तो ये 3 रूम के लिए ये 2 प्लांट्स पूरी एयर प्यूरिफाइंग का काम कर देते हैं। तो आपका पॉट होगा उसकी साइज बहुत छोटी लीजिएगा। तो जो सकुलेंट प्लांट्स होते हैं ना उनको कम स्पेस में ही ग्रो होना अच्छा लगता है। तो जैसे आप इसे छोटा पॉट लेंगे तो इससे क्या होगा, देखिए कितना लंबा है इसमें ही। तो ये जो है रूट बाउंड हो जाएगा इसमें, और इसके रूट्स तब तक पूरे पॉट को जब कवर कर लेंगे तो ये इसमें अच्छे से ग्रोथ पकड़ लेगा होते हैं। तो ड्रेनेज होल से जब भी अगर इसकी जो रूट्स है फाइबरस रूट्स वो बाहर निकल रही होंगी, तो तब आपको इस प्लांट को बड़े पॉट में रिपोर्ट करना चाहिए। अब ये हो गई पॉट की बात। पॉट आपको छोटे ही लेने चाहिए। उसके बाद हम इसकी बात कर लेते हैं केयर टिप्स की। तो इसे जो आप अपने रूम या फिर कमरे में रखेंगे ना, वहाँ पे ब्राइट लाइट आनी चाहिए। बस ट्यूबलाइट की रोशनी भी चल जाएगी, बस लाइट आनी चाहिए। कोई भी सूरज की डायरेक्ट रोशनी ना पड़े ऐसा ही रखिए। विंडो के पास भी रख सकते हैं, जैसे आपका स्टडी टेबल विंडो के पास ही रहता है तो वहाँ भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। मैंने आपको बताया कि इसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। उसी तरह फिर इसकी केयर टिप लेनी है। और आप सोच रहे होंगे फर्टिलाइजर, तो हाँ बिल्कुल फर्टिलाइजर भी बताता हूँ। नाइट्रोजन बेस्ड कंपोस्ट डालनी चाहिए, मतलब सूखी गोबर की खाद या फिर कोई भी कंपोस्ट,
या फिर आपको इसे एप्सम सॉल्ट डालना चाहिए अगर आपको इसे बहुत हरा भरा बनाना है, इसके ब्रांचेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने हैं तो एप्सम सॉल्ट यूज़ करनी चाहिए। मैग्नीशियम सल्फेट कहीं भी मिल जाती है स्टोर्स पे, अगर नहीं मिलती होंगी तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो फिर एप्सम सॉल्ट आपको इसमें मिट्टी में 1 महीने से वैसे ऐसे थोड़ी सी ऐसे मिट्टी में बस स्प्रिंकल करनी है। छोटा सा प्लांट है तो इसमें बस आधा चम्मच ही ऐसे स्प्रिंकल करनी है 1 महीने में से, बस ये आपका प्लांट पूरा हरा भरा हो जाएगा। और एप्सम सॉल्ट क्या करता है, प्लांट को ग्रीन कलर तो देता ही, एक क्लोरोफिल जो उसका पिगमेंट है उसे अच्छा बनाता है और इस प्लांट के जो सेल वॉल होते हैं उन्हें भी बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। अब और एक केयर टिप है इसकी, वो है वाटरिंग। वाटरिंग इस प्लांट को आपको ध्यान में जरूर रखनी चाहिए। जो वाटरिंग होती है इसे बिल्कुल मीडियम चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। ओवर वाटरिंग से भी मरता है और कम पानी से। वैसे ज़्यादातर जो प्लांट सबके घर पे मरते हैं वो ओवर वाटरिंग के कारण ही मरते हैं, लेस वाटरिंग के कारण नहीं मरते। तो जो ओवर वाटरिंग होती है उसके लिए आपको टिप्स बताता हूँ क्या करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया रेतीली मिट्टी में लगाइए। और दूसरी केयर टिप है कि जब आपको मॉइस्चर नहीं दिखता है प्लांट के ऊपर तभी आपको इसे पानी डालना है। जब मिट्टी पूरी ऐसी सूख जाती है तब पानी डालना चाहिए। नहीं तो अगर आप इसे पानी नहीं डालना चाहते तो आपको एक बढ़िया मैं आप टिप बताता हूँ। जो ये प्लांट है ना अक्सर ये पानी बाहर निकालता है अपने पत्तों से, तो इसके जो ये आप ऐसा खड़ा वाला पत्ता देख रहे हैं ना, ये ऐसा झुकने लगता है ऐसे। हाँ, ऐसे थोड़े से इसके सारे पत्ते से थोड़े से कर्व हो जाते हैं, ऐसे झुकने लगते हैं। तो फिर आपको समझ जाना है इसमें, अगर आपको ऐसे ऊपर ऐसे दिखिए ऐसे चिकनी मिट्टी दिखती है। मैंने आज सुबह इसे पानी डाला था, मैं इसे 2 हफ्तों में से एक बार पानी डालता हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे इतना ज़्यादा इवोपरेशन नहीं होता इसकी मिट्टी के लिए, इसलिए। और इसमें मैंने कंपोस्ट ज़्यादा रखा है इसलिए मॉइस्चर रिटेन करके रखता है। फिर आपको इस तरह ही करना है इस प्लांट में। और अगर इसके पत्ते ऐसे मुड़ने लगे तो उसका कारण हो सकता है ओवर वाटरिंग या फिर लेस वाटरिंग। तो लेस वाटरिंग आप तो समझ ही सकते हैं, जब आपको दिखे कि उसमें पूरे ऐसे ऐसी मिट्टी सूखी है तो वो समझ जाना है आपको उसे पानी की ज़रूरत है। और अगर आपके ऐसे पत्ते ऐसे नीचे झुक रहे हैं तो फिर आपको समझ जाना है आपने ओवर वाटरिंग की, अगर मिट्टी गीली है तो। और एक टिप बताता हूँ इसे मल्टीपल करने के लिए, तो वो है मतलब इसके ये ऐसे बेबी प्लांट्स निकल आते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा निकले इसलिए क्या करना है, जो आप लेंगे ना पॉट वो वाइट कलर का रहना चाहिए। ऐसा ऐसा वाइट कलर ब्राइट जो होते हैं वो लाइट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। रूट्स के पास लाइट पहुंचने के कारण जो इसके ऐसे बेबी प्लांट्स निकलते हैं इसके रूट से, तो वो जल्दी इसमें से निकलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से प्लांट मिलते हैं। देखिए मैंने एक इसमें स्टेम लगाई थी तो अब देखिए इसमें से कितने सारे प्लांट्स हो गए। जब इसकी थोड़ी सी रूट बॉन्ड हो जाएगी तब मैं इसे रिपोर्ट करते समय इन प्लांट्स को अलग कर लूंगा और एक लीफ वापस इस प्लांट में रहने दूंगा। स्टिक के जो पॉट्स आएंगे व्हाइट कलर के वो आपको लेने चाहिए अगर पॉसिबल है तो। दोस्तों जो स्नेक प्लांट है उस पे अगर आप गुड़ाई करेंगे 1 महीने में से या फिर 15 दिन में से, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो गुड़ाई करने के लिए आपको क्या करना है, ऐसे कोई भी स्टेम्प लेनी है और उससे बस ऐसे गुड़ाई करना है। स्टडी टेबल के यहाँ पे तो आप यहाँ पे ऐसी जो आइसक्रीम की स्टिक्स आती है वो एक आध ऐसी इसमें घुसा के रख सकते हैं। जब भी आपका मन चाहे आप इसमें से थोड़ी सी ऊपर से गुड़ाई कर सकते हैं। इससे वाटर जो है वो जल्दी इवॉपरेट भी होगा, जिसके कारण इसे ओवर वाटरिंग का खतरा भी नहीं रहेगा। और गुड़ाई करने के कारण ऑक्सीजन इसके रूट्स के पास जल्दी जाएगा तो ये प्लांट हरा भरा रहेगा। कैसा लगा आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे सेट कर देना। इससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, वेबसाइट देख सकते हैं, वहाँ इंग्लिश और हिंदी में आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और आप मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मुझे आप डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आप गुड़ाई करने से क्या आपके प्लांट्स मरते हैं और वाटरिंग आपके प्लांट्स को डालने का कौन सा सही तरीका है वो जानना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए। अगर आप लिक्विड फर्टिलाइजर्स देखना चाहते हैं, उसमें अलग प्रकार के भी बताए हुए फर्टिलाइजर्स वो जानना चाहते हैं तो इस वाली प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए। और अगर आप अपने प्लांट्स को और अच्छे बनाना चाहते हैं और उस पर और कंपोस्ट वगैरह जानना चाहते हैं तो इस वाले प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।